ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए और सीधा सामने देखे। स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूरन धनी परम दयाल दातार पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा जयदेव जी महाराज, धर्म प्रेमी परमात्म प्रेमी भाई बहनों व बच्चों, इस आवाज़ को हम दूर तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमारा विश्वास है कि हमारी आवाज़ धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगी। ये वक्त का फैसला है। जो आज नामुमकिन दिखाई दे रहा है वो मुमकिन होगा, और जिस दर से ये आवाज़ उठ रही है दर की भी महत्ता और मूल्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। मेरी आप सबसे विनती है, शब्द को गहराई के साथ सुने और संजीदगी के साथ विचार करें और दूर दूर तक भेजने में पहुंचाने में मदद दें। मैं इस बात का आभारी हूं कि आप भी अपनी बुद्धि से, अपने विचार से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप गौर के साथ संदेश सुने। वक्त नाजुक था, है और आगे आ रहा है। क्यों? लाने वाले कौन हो? पहले बसंत ऋतु आती थी, लोग भावभीनी श्रद्धांजलि देते थे कि एक ऋतु जा रही है तो कोई आ रही है, और उसको लाते थे, स्वागत करते थे और उसके साथ तालमेल बैठाते थे, और ये बताया गया कि किस महीने में क्या खाना चाहिए, किस महीने में क्या खाना चाहिए और किस ऋतु में कैसे रहना चाहिए। पहले प्रकृति के नियम थे, कानून थे, संविदा थी, समझौते की रीत थी, कुल और परिवार की परंपरा थी। आज उन सोचों को आपने तिरोहित कर दिया, अपने दिल दिमाग से निकाल दिया। कोई भी ऋतु हो, कुत्ते जैसे होते, कुत्ते और कुतिया, उनकी भी ऋतु होती है, लेकिन आप उनसे भी ज़्यादा बदतर हो गए। मैं कोई बात इशारे में कह रहा हूँ। अब बताओ, जब आप संविधान को और संविदा को और कुल परंपरा को तोड़ दोगे तो खामियाजा कौन भुगतेगा? पहले उपन्यास लोग अंधेरे में बैठ करके पढ़ते थे, गंदे चित्रों को लोग एकांत में बैठ करके देखते थे। अब आप पूरे परिवार भर मिल करके गंदा चित्र देख रहे हो और सिनेमा देख रहे हो, नंगा नाच देख रहे हो। बोलो, आपका भी मन खराब हुआ और आपकी बेटी का भी मन खराब हुआ
और बहू का भी मन खराब हुआ। बोलो ये अंतर्द्वंद, ये भीषण संग्राम, और उसका नतीजा क्या होगा? हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा ये जो नंगे सिनेमा चित्र, ये चलचित्र जो चल रहे हैं, जिन चलचित्रों ने धूम मचा रखा है, वक्त आ रहा ये सब बंद कर दिए जाएंगे। आप में राष्ट्रीयता नहीं रही। आप अमेरिका के इतिहास को उठा करके देखिए, वहां बच्चा, नौजवान, बूढ़ा कोई भी हो, राष्ट्रीयता के लिए कसम खानी पड़ती है। अगर राष्ट्रीयता को तोड़ दिया, संविधान को तोड़ दिया, तो परिवार में रहना गुनाह है। ये आप समझ लिए। और आप बिगड़ते जा रहे हो, उजड़ते जा रहे हो, और अपने बने बनाए हुए पूर्व के ऋषियों मुनियों के संविधान को ध्वस्त कर रहे हो। नतीजा क्या होगा? आप जाओगे किधर? बस पूर्व भाग रहा है, पश्चिम आ रहा है। आप अमेरिकन लॉ भी अपने यहाँ लागू कर रहे हो। जो पुरातन हमारी परंपरा रही हो कम थी। अरे भाई बहनों, आपसे विनती है, अब आप अपने को बदलने की पुरजोर कोशिश कीजिए। और इसी विनती के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तुम्हें सत्संगियों, संसार में आदर्श बनना है। अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। एक आदर्श परंपरा में रह करके जियो और दूसरों को जीने की सुविधा दो। जब स्वयं आप अपना आदर्श खो बैठोगे, अपनी सोई हुई परंपरा, अपने खानदानियत के जज्बात को लुटा बैठोगे, तो आप कौन सी नसीहत और कौन सा सीख अपने बच्चों को देके जाओगे? जब आप मरोगे तो याद को तिरोहित करके लोग आपको जला के खाक कर देंगे या मिट्टी के अंदर दबा देंगे। आप हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, कौन हो, क्या हो, जरा गहराई के साथ देखो और जरा अपनी धर्म पुस्तकों को उठा करके देखो कितना आप आचार संहिता का पालन करते हो, कितना आप अपने से जुदा हो चुके। अपनी पहचान आपने खो दी। पहले ब्राह्मण तिलक लगाते थे और जनेऊ पहनते थे, अब जरा देखो, और क्षत्रियों का पोशाक देखो जरा, और जातियों के आप जितने। सत्संग का प्रारंभिक चरण ये है कि आप मनुष्य बनो, और जब मनुष्य बनोगे तो आपके अंदर सोता हुआ देवता जाग जाएगा। वो देवता भी भूखा है कि मैं जिसके मकान में रह रहा हूँ वो देवता विराजमान है। आप कहते हो पलक पर मुनि रहते हैं, मुनि नहीं, सबकी पलक पर अलग पुरुष रहते हैं। अलग पुरुष का बेड़ा रहता है, और प्राणवायु पर सत्पुरुष का निवास रहता है, और सिर पर आगम पुरुष का निवास, और ये नीचे पीछे जो है अनामी महाप्रभु विराजमान रहते हैं। बड़े गौर के साथ समझिए, इसी घट से, इसी पिंजर से आसमानी जज्बातों की शुरुआत होती है, और फिर कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं ये कहन सुनन से न्यारा है। आप प्रतिदिन निश्चित समय से खोल लीजिए और देखिए कैसा संदेश आ रहा है, और इसे कहाँ तक पहुँचाना, इस पर आप विचार कीजिए। अब बड़े गौर के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज के लिखित हुक्मनामे को आप सुनिए। ये लिखित हुक्मनामा है। आप जुबानी जमा खर्च करते हो, और मैं लिखित हुक्मनामा आपके बीच बगैर रद्दो बदल के पेश कर रहा हूँ। और एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझको अधिकृत कर दिया गया कि तुम एक्सप्लेन करो। ये जो लूट पाट बचा हुआ अपनी जगह रहने दो, लोग लूट ले जाएं, जिनको जहां तक ले जाना ले जाएं, लेकिन तुम खानदानियत के जज्बातों को, जातीय संस्कारों को उजागर करो। और संत मत की संविदा क्या कहती है, संविधान क्या कहता है, लोगों के सामने खोल के रखो कि आप क्या हो और लोग क्या कर रहे हैं। बड़ी गौर के साथ सुनिए। बोलो। जय गुरुदेव। सुरत शब्द के साधकों की साधना करते समय घबराना नहीं चाहिए। संत मत के जो भी अभ्यासी सुरत शब्द योग की साधना कर रहे हैं, सुरत माने जीवात्मा और शब्द माने आसमान में बस रहा है। मोरा पिया बसे चौथे लोक में, और सुरत जो है पिंजरे में कैद है।
सूरत माने आत्मा। और ये पिंजरा कौन है? ये शरीर जो देख रहे हो, ये जामा, ये है पिंजरा। और जामे में जामा, जामे में जामा, 4 शरीरें, उनके अंदर बैठी हुई सूरत है। जब चारों जामों से आप निकालोगे, तब जुगान जुग की सोई हुई सूरत उठेगी। जिस समय उसके मुंह को देखोगे तो इच्छा कहेगी जरा नाक से नाक मिला के देखें अपनी ही सूरत। और उसके ये जज्बात होते हैं कि देखिए ये प्रेमी भाई बहनों, उससे प्यार आपका हो जाएगा। फिर आप उसको सिखाओगे, ट्रेनिंग दोगे, योग्य बनाओगे, वो आपकी सूरत है। और जब उड़ान भरेगी तो इतनी तेज भरेगी कि जिसका कोई हद नहीं। ऐसे ही ऐ भाई बहनों, आसमान में देवता बसते हैं, देवता आसमान में रहते हैं, और वहीं आपकी धरोहर है उनके अंदर। उनके अंडर में आपकी धरोहर। धरोहर क्या है? वो शब्द, वो सहनाई जो परम प्रभु के दरबार में बज रही है, वो सीधे आ गई देवताओं के पास, और देवताओं से आप पर उतारी जाती है। जब वो जान लेंगे, उनको पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये वाकई भक्त है, ये प्रेमी है, इसका सरोकार गुरु के सिद्धांतों से है, गुरु की शरीर से नहीं। शरीर से प्रेम करने का मतलब आप मोहनी रूप देख रहे हो, एक दिन तिरोहित हो जाएगा, एक दिन चल दोगे, आप भी अपनी यादों को लेकर चल दोगे, और गुरु महाराज शब्द स्वरूप में है, लेकिन पहचानोगे कैसे? कैसे आप पहचानोगे? लेकिन जब आप सिद्धांतों से प्रेम करोगे तो सिद्धांतों को लेकर के जियोगे और मरोगे। और जब आप सिद्धांतों को लेकर के जियोगे, मरोगे, तो आपका बच्चा भी आपका अनुकरण करेगा। ये तरीका है। महात्मा महापुरुष की नकल नहीं करनी चाहिए। और नकल करने वाले कान खोल करके सुन लो, ये जज्बाती संदेश नहीं है। मैं किसी का जाति या व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूँ, मैं विचारों का विरोधी हूँ। अगर आपके विचार गंदे हैं तो आप उन्हें हटा दो। हमारे स्वामी जी महाराज की नकल कोई मत करना। लिबास की नकल, उनकी आचार संहिता की नकल, और वो कैसा करते थे उसकी नकल, और मुस्कुरा के भी अगर आपने नकल जाहिर कर दी तो इतने देवता कठोर हैं ना कि वो आपको बख्शने वाले नहीं हैं। जो बात आप नहीं जानते हो और झूठे मूठ महात्मा बन रहे हो, उन बातों को मैं जाहिर करने चल रहा हूं। बड़े गौर के साथ एक एक शब्द सुनो। मुझसे कुछ बचा नहीं सकते, कुछ नहीं बचा सकते। मैं साफ शब्दों में इशारे की भाषा में कह रहा हूं। सावधान होकर के सुनिए और गंभीरता के साथ मंथन कीजिए। भोले भाले भक्तों को कोई भी धोखा नहीं देगा। ये पैगाम है, ये संदेश है, कान खोल करके सुन लो। आपको खबर है कि उस घट से ऐसा शब्द उठेगा, तो उस शब्द का भूचाल है। बोलिए। जो भी ऐसे साधक होते हैं उनको घबराना नहीं चाहिए। बड़ी परेशानियां आती हैं रास्ते में, उनको मर्डर तक का सामना करना पड़ सकता है। जीवन और मौत के झूले पर झूलते हैं। जो लोग निकट रहते हैं, निकटस्थ जीवन जीते हैं, वो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और होगा क्या आगे, और इससे क्या गति होगी, जीवन कितने दिनों का होगा। जो पास रहते हैं वो जानते हैं। अगर आपको उस रास्ते से गुजार दिया जाएगा तो पसीना छूट जाएगा। गौर के साथ सुनिए एक एक शब्द। हाँ, शब्द तुम्हारी सफाई चाहता है। महापुरुष कहते हैं शब्द मालिक का रूप है। मालिक और शब्द में कोई अंतर नहीं है। मालिक के जिस स्वरूप को आपने देखा, लक डक, कोई हीरो नहीं थे स्वामी महाराज। अगर आपका आवरण साफ नहीं होगा, सुथरा नहीं होगा और सच्चे नहीं होगे तो आप काम क्या करोगे। जितना साफ सफाई बाहर से, उतने से ज्यादा अंदर से रहती थी। और आप बाहर से भी गंदे हो और अंदर से भी गंदे हो। मालिक और शब्द में कोई अंतर नहीं होता। मालिक ने आपने जमीन को देखा, मालिक ने आपकी जमीन को देखा और आपने मालिक को देखा। दोनों के बीच पहचान जारी कर दीजिए। आपने न तब पहचाना न अब पहचान रहे हो।
और जब चाटा लग जाएगा तब क्या पहचानोगे। इसलिए मालिक को आप पहचानो कि कितनी स्वच्छता सफाई के साथ रहते हैं, और वैसा ही आचरण आप अपने अंदर भी स्वच्छता और सफाई लाइए। अगर आपका मन गंदा है, बुद्धि गंदा है, चित्त गंदा है, अंतःकरण गंदा है, तो गंदे अंतःकरण में वो शब्द कतई नहीं उतरेगा। वो मालिक है, शहंशाहों का भी शहंशाह है, वो कुल मुख्तार है। आए हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों और पारसियों, जैनियों, कान खोल करके सुन लो, आप उसे धोखा नहीं दे सकते हो। मैं नशे में नहीं, होश में बोल रहा हूं। एक एक शब्द कान खोल करके सुनना, नहीं तो वक्त आ रहा है मेरी बात को, मेरे संदेश को, मेरे पैगाम को सुनना ही होगा। आज कह रहा हूं ना, एक दो आपदा नहीं, इतनी आपदा आ रही है कि करोड़ों पिस जाएंगे, करोड़ों पिस जाएंगे। अरे भाई बहनों, मेरी विनती है कि आप अपने को स्वच्छ बनाइए। अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में लोग सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? और आपने किस जुर्म की सजा दी कि लोगों का परिवेश, लोगों का खान पान और रहन सहन और विचार बुद्धि बदल करके एक तरफ कर दिया। ये बदलाव बहुत बुरा संकेत है। आप होश में आ जाइए और होश पर जमीन का जीवन, होश पर रहे, होश पर माने होश पर बैठ करके जमीन का जीवन गुजारिए। बोलिए। तुम साफ हो जाओगे। तुम साफ हो जाओगे। महापुरुष कह रहे हैं, देखो वो आशावादी हैं। निराशा स्वामी जी महाराज के अंदर नहीं है। अब आपके अंदर निराशा झांकने लगी कि अब स्वामी जी महाराज नहीं है। कैसे आपने कह दिया नहीं है? किस हैसियत से कह दिया? जो से जुनून में कभी कोई गलत बात मत करना। जब कहा जा रहा है कि घट में है और शब्द स्वरूपी संग है और कभी न होते दूर, किस हैसियत से आपने कहा? जरा होश में रह करके एक एक शब्द पर विचार कीजिए और अपनी वाणी में बदलाव लाइए। मनोनुकूल विचारों के प्रवाह में बहने का मतलब कि आप अपने हैसियत को खो रहे हो और अपने ज्ञान के दीप को सर्वदा के लिए बुझा बैठोगे। कहते हैं कि कैसे कहा स्वामी? तुम साफ हो जाओगे। तुम साफ हो जाओगे। चिंता मत करो। जिस स्वच्छता और सफाई को पसंद करते हो, जैसी कि मुनासिब है, जैसा कि होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, वह समय आ रहा है कि 12-12 वर्ष की बच्चियां जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तो ऐसा संदेश देंगी कि आश्चर्यचकित हो जाओगे। और आज वर्तमान में 12-12 वर्ष की बच्चियां शराब पी रही हैं और शराब के नशे में जब फिल्म देखेंगी तो भाइयों और बहनों के बीच कैसा खेल होगा, जरा दूर तक नजर उठा के देखिए और सोचिए। आप बड़े गंभीरतम पद और पोस्ट पर पहुंचना चाहते हो और जरा अपने आचरण पर नजर डालिए। आपका मन कितना गंदा है, बुद्धि कितनी गंदी है, चित्त और अंतःकरण कितना गंदा है। जिन देवियों के सिर पर हाथ रख रहे हो, जरा सोचो, वो आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है। आपका मन खराब हो रहा है कि नहीं? अगर खराब हो रहा है तो ऐसे विकृत विचार वाले, ऐसी गंदी मानसिकता वाले, ऐसी सोच वाले, ये बंद कर दें ड्रामा। आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हो बल्कि आग झोंक रहे हो। अपनी मानसिकता में बदलाव लाओ। अगर बदलाव ला दोगे तो यही है गुरु महाराज का मानना, और गुरु महाराज के मानने के रास्ते पर चल पड़ोगे तो एक दिन साफ हो जाओगे, साफ सुथरे हो जाओगे। और जब साफ सुथरे हो जाओगे तो वो शब्द ऊपर से उतर आएगा। हाँ, तुम्हारे अंदर छीनी माया व्याप रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर, बाहर की बात अलग छोड़ो, अंदर की बात बता रहे हैं कि झीनी माया व्याप रही है। ये जो आपने बाहर देखा, ये माया नहीं, माया की छाया। छाया
काया के साथ विनष्ट हो जाएगी। ये धन, ये मकान, ये जमीन जायदाद, माल और असबाब, ये जो जुल्म और आतंक और पीड़ा और आगजनी और एक दूसरे को लड़ना और लड़ाना, ये जो देख रहे हो, ये छाया के साथ विनष्ट हो जाएगी। माया, जो आपने माया जोड़ रखी है, आपके काम आने वाली नहीं है। जैसे ज्ञान का सूर्य डूबा, जैसे जीवन का सूर्य डूबा, छाया लुप्त हो जाएगी। और इसके अंदर जो है, शरीर के अंदर जो है लिंग माया, और लिंग माया के अंदर है सूक्ष्म माया। आपके अंदर घनी सूक्ष्म माया है। घनी सूक्ष्म माया किसको कहते हैं? जरा गंभीरता के साथ मैं आपसे कहूंगा कि किताब लेकर के आप खुद पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। सूक्ष्म शरीर तक माया आपका पीछा करेगी, ऐसा आंख मारेगी कि तरोताजा हो जाओगे, शरीर दिखाई नहीं देगा, और जिस समय देखोगे ऐसी ऐसी पलक झपकाएंगे कि आपने एक्टिंग सीखी नहीं होगी। ये सिनेमा देखने और दिखाने वाले ये मुर्दों की शक्ल है, जिनको होश ही नहीं है अंदरूनी इल्म का। और जब वो झीनी माया देखेगी आपको और आपके विचार और काम को, और आपका पीछा करेगी और आपके कंधे पर हाथ रखेगी। सोचो स्वामी जी महाराज सत्संग में क्या कहते थे, आपने उन सब बातों को भुला दिया, नजरअंदाज कर दिया, और ये कहने लगे स्वामी जी महाराज की लीला, लीला आपके साथ साथ चल रही है, लीला आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन स्वामी जी महाराज की काया आपको छूना भी नहीं चाहती, इसलिए कि विचार और व्यवहार से आप गंदे हो गए। इस गंदी मानसिकता को खत्म कीजिए और अपने विचारों में, व्यवहारों में बदलाव लाइए, और अंदर झीनी माया प्रकट हो जाएगी। आश्चर्यजनक खेल। ऐ गुरु भाई बहनों, यकीन और यकीदा लाओ, विश्वास करो, शपथ आपने भर दिया है कि आप जो आदेश दोगे मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन ये कि महाराज ये दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। आपने नारा लगाया जो होना है सो हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। जब कह दिया कि जो होना है सो हो जाए, तो जरा खानदानियत के जज्बात को जगाओ और मोह के बंधन में मत बंधो। ये सामान और ये गुलाम और ये नौकर और चाकर और ये महल और हवेली आपके साथ जाने वाले, घर में रहो, परिवार को मत छोड़ो, लेकिन एक किनारे रखो, 2 रोटी खाओ, चुपचाप भजन करो, तब काम होगा। इसके पहले काम होने वाला नहीं है। हाँ, जिसकी तुम्हें खबर नहीं है, आपको खबर नहीं है, आप भविष्य नहीं जानते हो। स्वामी महाराज ने कितना पहले और कितना कुछ कह रखा है। एक एक बात आपके सामने आई, आ रही और आएगी। आप मानवीय बुद्धि से समझ सकोगे। स्वामी महाराज ने कहा, आए क्षत्रियो, तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारी गधे की मूंछ उखाड़ करके और शेर की मूंछ लगा दूंगा। इसका अर्थ क्या होता है कि क्षत्रियों ने गधे की मूंछ लगा रखी है? अरे प्रकृति, आपकी प्रकृति गधे जैसी बन गई, और शेर जैसी जब प्रकृति बन जाएगी, खानदानियत के जज्बात जगेंगे, जातीय संस्कार जगेंगे, तो उछल करके गेंद की तरह इतनी ऊंचाई को छू लोगे कि गगनचुंबी हवाएं, गगनचुंबी किरणें आप में से होकर प्रवाहित होंगी। ये समय से समझोगे, जल्दीबाजी मत कीजिए। मैं आपको इशारे की भाषा में कह रहा हूं, एक एक शब्द को सुनिए। महापुरुषों के वचनों को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये सारी विद्या, ये सारा बोध और सारा ज्ञान आपके अंदर उठ के खड़ा हो जाएगा। लेकिन परमार्थी वचन संग्रह पढ़ो। आप अपनी पत्रिका निकाल रहे हो बुद्धि के प्रवाह में, क्या है तुम्हारी पत्रिका में दम? आपने लिख दिया सूर्योदय, इसका मतलब सूर्यास्त हो गया। एक एक शब्द पर विचार चल रहा है, और मैं साफ कह रहा हूं कि सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कान खोल करके सुन लो। जमीन के मैं किसी भी कोने पर रहूंगा, और जहां से आदेश जाएगा और जहां जो फरमान जारी होगा, कान खोल करके सुन लो, सुनना होगा। मैं नशे में नहीं बोल रहा हूं, होशो हवास में, और 24 घंटे संपर्क में हूं।
ये साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं। आपको जो सोचना हो सोचिए, मुझे किसी जरूरत नहीं है आपकी व्यवस्था का, आपके सामान का, आपके असलहा की जरूरत मुझे नहीं है। जरा देख लेना, पता आपको चल जाएगा। बोलिए। वही झीनी माया तुम्हारे अंदर एक तरह की फुरना पैदा करती है। महापुरुष कहते हैं वो झीनी माया ही आपके अंदर फुरना पैदा करती है। फुरना सरल हिंदी है और स्फुरण जो है साहित्यिक हिंदी है। कि जैसे धीरे से कोई देवी कहे, अरे जरा सुन लीजिए, बहू कुछ कह रही है, इसी को कहते हैं स्फुरण, इसी को कहते हैं फुरना पैदा करना। जरा नातिन कुछ कह रही है, यही है फुरना पैदा करना। वो झीनी माया आपके अंदर फुरना पैदा करेगी और उसके बाद गजब का खेल आपकी शारीरिक क्रियाओं के अंदर पहले चलेगा और उसके बाद झूम करके बाहर नाचने लगेगा। हाँ। हर प्रकार साधकों की गलती रहती है। हर प्रकार साधकों की गलती रहती है। जब आप निकट होंगे तो बहुत गहराई के साथ बताऊंगा कि आप में भी गलतियां हैं। वो आपके अंगों को ऐसे उठा के ललकारेंगे, इधर जौहर तो दिखाओ, और आपके अंदर दम नहीं है कि आप कुछ कर सको, लेकिन आपके अंतःकरण की छवि को खराब कर जाएंगे। जैसे कोई कमरे में धुआं फेंक जाए तो आप जी सकोगे आराम से, तो ऐसे ही जो अंतरपट है, अंतरपट को मैला करके चले जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? अब बताओ, इतनी ऊंची विद्या, इतना ऊंचा ज्ञान और बोध आप किस बुद्धि से और किस हैसियत से समझना चाहते हो? ऐ राजमत के नशे में डूबे लोगों, पद और प्रतिष्ठा की मस्ती में झूमने वाले हाथियों, तुमको कौन ज्ञान देने आएगा? जरा सोच समझ करके और होश में एक एक शब्द सुनिए। बोलो। साधन खुद नहीं करते हैं। साधन खुद नहीं करते और दूसरों को उपदेश देते हैं। 10 मिनट के लिए भी जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि इनका मन 1 मिनट के लिए भी ठहर नहीं रहा, वो आपको रिजल्ट बता दिए कि पूरी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट क्या है कि इनका मन 1 मिनट के लिए स्थिर नहीं। अब बताओ, उनसे परिणाम की क्या अपेक्षा है? कितनी खराब बुनियाद हो गई है। ऐ भाई बहनों, लेकिन विश्वास कीजिए कि हमारे स्वामी जी महाराज का शब्द रंग लाएगा। जैसे महापुरुष बड़ी बड़ी बीमारियों को आप लेके जाते थे, ये बीमारी, वो बीमारी और वो बीमारी, महापुरुष का अच्छा चलो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, चलो चलो चलो। वो कौन सा डॉक्टर, कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं और कौन सी दवाई लिख रहे हैं, कोई कारण बन जाता था, ठीक हो जाते। वो सब कुछ जानते थे किन कारणों से ये बीमारी आई है। आप रामचरितमानस पढ़ो, मानस रोगों का वर्णन किया है। आए डॉक्टरों, आप क्यों नहीं पढ़ते हो मानस रोग को? खुद मानस के रोगी हो और दूसरों को स्वस्थ बना सकोगे? यानी आपका मानस गंदा है, अंतःकरण गंदा है। मेरी प्रार्थना है कि MBBS के बच्चों को मानस रोग बताया जाए कि मानस रोग कितने होते हैं, मानस रोगी कैसे कैसे होते हैं और उनकी गंदी मानसिकता लोगों पर कैसा प्रहार कर रही है, उनके आचरण को किस तरह गंदा कर रही है। ये जरूरी है। अगर नहीं बताया गया तो ये आपके MBBS के डॉक्टर ये शून्य है, शून्य। ये रोगी को ठीक करने की हैसियत नहीं रखते। ये रोग के ऊपर लेप करते हैं दवाओं का, और जब दवाओं का लेप करेंगे, थोड़े दिनों के लिए दवाएं अपना आसन जमा लेती हैं, आसन जमा के बैठ जाती हैं, और फिर थोड़े दिन बाद आपका कचरा ऊपर से हट जाता है, नीचे से रोग उभर जाता है। जब रोगों को मन के अंदर से मार दिया जाएगा तो फिर दोबारा उठने उभरने वाले नहीं है। बोलिए। और इसी से सत्संग में रूखे फीके बैठते हैं। और जब सत्संग होता है तो ये रूखे फीके बैठते हैं। रूखे माने कि देखे भाई बाबा बहुत कहें, लेकिन अब ये बात तो हमसे हो ही नहीं।
कहेगी बाबा अपनी जान तो पूरी ताकत लगा देते हैं, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, लेकिन भाई हमसे तो ले होए ना। ये क्या भाषा है, ये कैसी सोच है, ये तिरोहित कब होगी? ये चमन को उजाड़ रही है, निराशा की किरणें जो हैं आपके इरादों को ध्वस्त कर रही है। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने अंदर से निराशा निकालो और एक एक शब्द को गौर के साथ सुनिए। आप आशावादी बनो, जीवन में आशावादी होना चाहिए। परमार्थी आशावादी होते हैं और जीवन के आखिरी श्वास तक संकल्प लेकर रखना चाहिए और कि विश्वास है कि स्वामी जी महाराज हमको दर्शन देंगे। मजबूर हैं। आपका कायाकल्प कैसे होगा, आपकी परिस्थितियों में बदलाव कैसे आएगा, मन मस्ती के प्रवाह से कैसे निकलोगे? मुर्दे जैसे नदी की धारा में बहते हैं, ऐसे भोग वासना की नदी में प्रवाह में आप बह रहे हो। बोलो आपकी हिफाजत कौन करेगा? केवल यमदूत। वो यमदूत ये मत समझिएगा कि उनके पास सींग होती है और बड़ी आंख होती है, बड़े कान होते हैं, नहीं। वो यमदूत आपके सामने आपका रिश्तेदार बन करके आएंगे। जैसे रिश्तेदार आपके हैं, मरने के पहले बता रहा हूं, कान खोल करके सुन लो। और आपके सगे संबंधी हैं, आपने मामा को देखा, काका को देखा, नाना को देखा, ताऊ को देखा और अपनी अम्मी जान को देखा, ये सब आपके बीच आपको घेर लेंगे। कहेंगे तुम्हारी सूरत को देखने आई हूं कि तुम कितने खुश नसीब हो और क्या इरादा बना के निकले और क्या कर रहे हो। कहा आप मोह में घिर जाओगे, ऐसा शब्दों का थप्पड़ मारेगी कि कचुआ निकल जाएगा। इसलिए लोगों सावधान हो जाओ। यमदूत वही है, यम के फरिश्ते उन्हीं की शक्ल में आते हैं, रेखा बराबर भी। अगर अंतर हो तो कहिएगा। बोलो। गुरु उसी वक्त तुम्हारा जिम्मा लेगा। गुरु उसी वक्त। हे भाई, हे रिश्तेदारों, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसने बहुत बुरा कर लिया और मैंने भली भांत देख लिया, लेकिन अब छोड़ दो, अब इसका साथ छोड़ दो। कहा देखो मैं तुम्हारे रिश्तेदारों से तुमको मुक्त करा रहा हूँ और अब मैं तेरी सूरत को मैं ले रहा हूँ, सूरत माने ख्याल को मैं ले रहा हूँ और इसका निगहबानी यानी इस पर पहरा मैं दूंगा। तुम्हारी सूरत को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। डोरी तो ले ली, डोरी तो नामदान देने के साथ ही महापुरुष ने अपने हाथ में ले ली, लेकिन जैसे बकरी को खूंटे में बांध दिया जाए और बकरी पहाड़ पर चढ़ने के लिए चढ़ जाए, तो ऐसी दशा आपके मन की है, आपकी बुद्धि, आपके चित्त और आपके अहंकार की है कि पहाड़ पर चढ़ रही है। और जब समय आ जाता धीरे से और रस्सी को खींच लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं और फिर समय आता है तो फिर उसको मनुष्य शरीर दिला करके और फिर उसको जज्बाती संदेश दिला करके अपने से जोड़ लेते हैं। जज्बाती संदेश, जज्बाती संदेश किसको कहते हैं? जो अंतःकरण से अंदर से चूल चूल करके हिला दे, उसको कहते हैं जज्बाती संदेश। क्योंकि जीव जगाने का काम जब भी किया है जज्बाती संदेश ने, और चलने और चढ़ाने का काम सामान्य संदेश करता है। वो भी आप देखोगे, जज्बाती भी सुनोगे और सामान्य और विशेष संदेश भी आप सुनेंगे। वक्त आ रहा है। हाँ, जब तुम साधन करोगे, बहुत लोग श्रुत शब्द के मार्ग को ले लेते हैं। जब तुम साधन करोगे तब ऐसा होगा, ये नहीं कि ऐसे फुरहरी होने लगेगी। पैसा एक नहीं और मेले का सारा सामान खरीदना चाहते हो, कैसे होगा? जब साधन करोगे तब ये दशा, मनोदशा आपको समझने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, आप पाठ पढ़ सकोगे। और यहाँ नामदान ले लिया और नामदान लेने के बाद घर आए, वो जो असली बात और असली विषय उसको बॉक्स में बंद करके रख दिया, पिटारे ने रख दिया, उधर देख भी नहीं रहे। कहना आपको नामदान याद है? कहें याद तो अब कैसे कहें कि पूरा है, थोड़ा है, थोड़ा भूल रहे। क्या ये इतनी लंबी यात्रा करके गए और जो मूल विषय वहीं छोड़ के चले आए, आपने लिया क्या?
आगे और समय अभाव में साधन करते हैं। समय अभाव में आप साधन करते हैं कि भी समय बहुत कम है और इधर ड्यूटी का टाइम हो रहा है, अभी तो 5 मिनट बाकी हैं। अच्छा 2 मिनट बैठ जाएं, ज़रा मन को स्थिर करके और ज़रा ध्यान कर लें, तो 2 मिनट में मन स्थिर होगा। इधर समय है ही नहीं आपके पास। तो जब आपके पास समय हो, कब आपके पास समय होता है? रात में। रात में समय आपका बंद हो गया आपके कमरे में, कहा मेरा समय है, मैं जितना चाहूँगा सोऊंगा और जितना चाहूँगा अपने प्रभु अपने मीत के लिए जागूंगा। तो दिन में तो कारखाना चल रहा है और रात में जिनका कारखाना नहीं चल रहा है और रात को जग करके चुपचाप जम करके बैठे, तो फिर उनके इस मनुष्य रूपी कारखाने में काम करने वाले आ जाएंगे, खेल शुरू हो जाएगा। और जिनके पास रात में ड्यूटी है वो दिन में समय निकाले, लेकिन समय तो निकालना होगा। जब आप कोई काम करोगे तो उसका परिणाम आपके सामने आएगा। बाकी और साधन मन इंद्रिय के होते हैं। बाकी जितने भी साधन हैं ये तो शरीर की पूजा हो गई, और शरीर की पूजा से घंटा नहीं बजेगा। अगर आपने ये सोच रखा हो कि शरीर की पूजा से घंटा बजेगा, तो ये दिल दिमाग से निकाल दीजिए। इसके बाद तब पूजा शुरू होती है मन और इंद्रियों से। इंद्रियों और मन को गुरु के चरणों में थोपना पड़ेगा। महाराज जी आपके, आप इसको संभालें। मन इधर उधर डुलावे और इंद्रियां इधर उधर भटकावें, अतएव इससे पूजा प्रार्थना नहीं होगी। इसको आप ले लीजिए, इसको आप साफ कर दीजिए और अपने काबिल बनाइए। जब आप अपने काबिल बना लेंगे और हमको दे देंगे तो वो प्यार करेंगे। गुरु महाराज की दया आप पर उतरने लगेगी, फुरना पैदा होने लगेगा, प्रभु का प्यार मिलने लगेगा। इसी वजह से साधन में तरक्की नहीं होती। इसी वजह से साधन में तरक्की नहीं हो रही। आपका मन गंदा है, आपकी इंद्रियां गंदी। इंद्रियां माने क्या? यही कर्म इंद्रिय और स्वाद इंद्रिय। कितनी बार सुन चुके हो, इशारे में कह रहा हूँ। जब ये पाक साफ हो जाएंगी, स्वच्छ हो जाएंगी, इनकी मलिनता खत्म हो जाएगी, तब लोग वहाँ कहते हैं, अंदर की भाषा है कि भाई साहब मर गया। ये अंदर की भाषा है कि अब भैंसा मर गया, इसको लाद दो बैलगाड़ी पर, छकड़े पर चला जाए, तब आप गढ़त नए सिरे से शुरू हो जाएगी। हाँ। जो साधक गुरु का उपदेश लेकर डवाडोल रहते हैं, जो साधक गुरु का उपदेश लेकर के डावाडोल रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, पेंडुलम की तरह हिलते रहते हैं, जिनकी मनोवृत्तियां मनोविकार जिनको लूटते रहते हैं, ऐसे लोगों की क्या दशा होती है, जरा बड़े गौर के साथ सुनिए। बोलिए। वह बेचारे जीव संतों की कोई वस्तु नहीं पा सकते हैं। वो बेचारे जीव संतों की कोई वस्तु नहीं पा सकते। वो बेचारे इसलिए हैं कि लाचार है। जैसे आपको किस्म किस्म का भोजन ला के दिया जाए, ये लीजिए बहुत ही सुंदर मूंगफली है, जरा खा लीजिए। कहें महाराज जी मैं लाचार हूँ। कहा क्यों? कहें दांत नहीं। कहें दांत नहीं तो मजा कीजिए। और वो दिन लद गए, दांत कोई ला करके आपको नहीं देगा कुदरती। ऐसे ही मजा लेने वाले दिन निकल जब जाएंगे तो फिर आप संतों की वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकते हो। उनकी वस्तु क्या है? उनकी जागीर, उनकी मिल्कियत। और आपने मिल्कियत माना ये आश्रम और व्यवस्था और ये खेती और ये दुकान और ये दफ्तर और ये गोलीबारी और ये मौज मस्ती, इसको आपने वस्तु माना। ये उनकी जागीर है। उन्होंने सीधे कहा चारों दिशा जागीरी में, मन लागल राम फकीरी में। ये चारों दिशा मेरी जागीर है, सब मैंने सबको जागीर दे रखी। कितना अपार संतोष उनके अंदर है। और आप इसको लेकर के संतुष्ट हो कि गुरु जी की वस्तु है। गुरु जी की वस्तु अंदर में उतरती है। जब अंदर में शब्द उतर आएगा
और मोहक नगमा मस्त गीतें चलने लगेगी तो फिर फिजा बदल जाएगी। अगर आबो हवा न बदल जाए, वातावरण न बदल जाए तो कहना, लेकिन आप ऐसे गाते बजाते रहो, इसका असर फिल्मिस्तानी समाज बन जाएगा, लेकिन स्वामी जी महाराज की वस्तु मिलने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बेचारा जीव गुरु की वस्तु नहीं ले पाता। हाँ, संत देने के लिए आते हैं और जीव उन्हें नहीं लेता है। संत देने के लिए आते हैं, इसी चीज को देने के लिए, इसी मिल्कियत को, इसी सामग्री को। सामग्री क्या है? शुरुआत कहाँ से होती है कि सूरत की 5 सखियां होती हैं, शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। जब ये 5 सखियां आपके पास आकर के बैठ जाएंगी तो एक एक विषय पर टेस्ट करेंगी कि शील इसके अंदर कितना है, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक कितना है, और आप पर ऐसे पर खच्ची लगा के नाप लेंगी। तब वो चीज़ स्वीकार होती है, और जब स्वीकार हो जाती है तो आगे काम के लिए बढ़ा दी जाती है। तो ये चीज़ आपके अंदर है ही नहीं। जरा आप पूछो लोगों से जो बड़े विवेकी और पारखी हैं कि शील क्या चीज़ है, क्षमा किसको कहते हैं। शील माने नवनता, विनम्रता को शील कहते हैं। जैसे फल आया पेड़ पर तो झुक गया, और फल जो है आया और बांस तन गया तो आप तो बांस सरीखे हो गए। आपने नवनता वृक्षों की तरह सीखा नहीं। जैसे जब नदियों में नया पानी आता है, गंदा पानी आता है, तो गंदे पानी का बोझ लेकर के वो उछलती हुई नहीं चल पाती है, वो धीरे धीरे चलती हैं, धीरे धीरे, क्योंकि उन पर पानी का बोझ, और बोझ के ऊपर गंदगी अब ज्यादा हो गई, तेज पानी का बहाव बन ही नहीं पाता, उनका फोर्स नहीं। इसलिए गंदगी में बहते होने की वजह से आपके अंदर विनम्रता नहीं आ पाती है। जब आप हल्के हो जाओगे और हौले हौले अंदर चलने लगोगे तो आपके अंदर नवनता आ जाएगी, झुकना आ जाएगा, विनम्रता आ जाएगी। इसको कहते हैं शील। क्षमा किसको कहते हैं? आप देखो पहाड़ पर जाते हो, उसमें भी देवता रहते हैं। आप पेशाब करते हो, टट्टी करते हो, भोजन करते हो, भोजन पकाते हो और वहीं गलत गलत काम करते हो, लेकिन वो कभी एक शब्द बोलता नहीं। इसको कहते हैं क्षमा। नदियों में जाते हो तो आप क्या क्या करते हो, लेकिन कुछ बोलती नहीं, इसको कहते हैं क्षमा। संतोष का मतलब ये है कि वृक्ष कबहु ने फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा। उनके अंदर संतोष है। और महात्माओं ने मांगा है कि साईं सत संतोष दे, सिद्धत सबूरी सांच। है मेरे मालिक, आप मुझको सत संतोष दे। सत संतोष यानी जो संतोष आत्मा के पास था वो संतोष आप मुझको दे। वो मिल्कियत आप कैसे पाओगे? इसको कहते हैं संतोष। विरह, प्रभु की याद में जीना। आप अपनी औरत की याद में तो रात भर जग सकते हो, बच्चों की याद में रात भर रो सकते हो, लेकिन प्रभु की याद में कै पल आप रोते हो, जरा सोचो। इसको कहते हैं विरह। और विवेक, विवेक माने पावन स्मृत, पवित्र चिन्ह। गुरु स्वयं ही आपके अंतर उतर जाएंगे, इसको कहते हैं विवेक। होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। आगे बढ़िए। जीवों की प्रीति संतों के चरणों में होगी। जीवों की प्रीति, ये जगत के जो जीव हैं, किसी भी जात को मजहब के हैं, यही कहते हैं कि कब्र के मुर्दे भी जग करके खड़े हो जाएंगे। जीवों की प्रीति होगी, इसमें प्रेम का प्रवाह बहेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप गांव के लोगों को मनाओ, ये शहर के लोगों को तो चुटकी बजाते कुदरत मना लेगी। ये चुटकी बजी कि नहीं? और बड़े बड़े शहरों की, चाहे देश की हो चाहे विदेश की, उनकी दशा क्या है? सबके अंदर धर्म आ गया, कर्म आ गया, ईमान आ गया, रहम आ गया। क्यों आ गया? इसलिए। और अभी
चांद डाल चौकड़ी अपना काम करने में लगे हुई है। सावधान, जिनको आप बड़ा समझ रहे हो उनको आप बड़ा मत मानना। आचार संहिता के मुताबिक आए लोगों, जो लोग काम कर रहे हैं आचार संहिता के मुताबिक, धर्म क्या कहता है, मजहब क्या कहता है, महात्मा और फकीरों ने क्या कहा है, महापुरुषों ने क्या कहा है, उनके आदेशों को अमली जामा देते हैं, वो बड़े हैं, बाकी सब निकम्मे और गद्दार हैं। कान खोल के सुन लीजिए, जो मन के विचार भाव में बह रहे हैं, अभी देखो क्या होता है, देखते चलो क्या होता है। ये चांद चंडूल चौकड़ी जाने वाली है, जाने वाली है। स्वामी महाराज ने कहा इधर से कलयुग आ रहा है और इधर से सतयुग आ रहा है, दोनों के बीच टकराव होगा, करोड़ों पिस जाएंगे। और सतयुग का मतलब ये नहीं कि सोने चांदी का उपहार सब पहन के टहलेंगे, बल्कि ये लोगों में मिठास होगी, खुशबू होगी, महक होगी, आचार संहिता उनकी ऊंची होगी, उनकी सोच उत्तम होगी, वो अच्छे विचारों के प्रवाह में बहते रहेंगे। उसी को कहते हैं सतयुग। ऐसा समय आएगा। सतयुग माने ये नहीं कि सब मस्ती में डूब जाओ, इंद्रियों के सुख स्वाद में डूब जाओ, ऐसा कुछ नहीं। बोलिए। तब कुछ उनसे नामदान मिलेगा। महापुरुष कहते हैं तब उनसे नामदान मिलेगा। जो आपने नामदान लिया वो बाहरी नामदान है, जब वो मिलेंगे तब नाम दान मिलेगा। जैसे सतपुरुष जी महाराज ने निरंजन भगवान को मिल्कियत दे दी और पूरी आजादी दे दी कि आप जो चाहो सो करो, ऐसे ही आपको नाम का दान मिलेगा। और जब नाम का दान, वो हर हर जो ऊपर से आ रहा है, हर हर महादेव वो ऊपर से आ रहा है, सब जब आपके अंतर में उतर जाएगा तो आपको आदेश मिल गया कि अब आप नाम को तकसीम कर सकते हो। जब ऐसा हो जाता है तो आगे बढ़ना लाजिम है, वरना नहीं। और किसी जतन से संतों का धन नहीं पा सकते हैं। और किसी जतन से आप संतों का धन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। हाँ। कितना समय हुआ? अच्छा, हाँ। जब संत दीन देखते हैं तब नाम देकर बंधन से मुक्त कर देते हैं। जब संत दीन दिखते हैं, दीन माने विनम्र, स्वयं विनम्र दिखाई दे रहे हो तो आपको भी विनम्र बना देते हैं। जब स्वयं संत दीन दिखते हैं तो आपको भी वो दौलत पकड़ा देते हैं। लेकिन जब तक आपको दीन नहीं देख लेंगे, जिसके अंदर दीनता है, विनम्रता है, साधुता है, सरलता है, शुचिता है, पवित्रता है, तब तक वो दौलत आपको मिलने वाली नहीं है। वो नाम की बख्शीश है, कोई सस्ता सौदा नहीं है। सिर देवे अगर मिल जाए तो भी आप सस्ता जानो। याद रखो गुरु के वचन। अब महापुरुष कहते हैं याद रखो। आपने क्या याद रखा कि मेरी रिश्तेदारी वहाँ है, वहाँ नातेदारी है, और वहाँ मेरा मित्र रहता है, और वहाँ हमारे गांव के लोग रहते हैं, ये तो याद रखा, लेकिन गुरु के वचन तो आप भूल गए। उन्हीं वचनों को याद कराने का ये सिला चल रहा है। सिलसिला को 60 में कह दिया सिला, सिला चल रहा है। तो आप उन वचनों को आप याद करो, और याद रखोगे तो समय समय पर आपकी भूमिका की निगरानी होती रहेगी। आपकी कैफियतों और विशेषताओं पर वो टिक मार्क लगाते रहेंगे कि आपको 10 प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिया गया और आपने इतने उत्तर दिए और इतने नहीं दिए हैं। ये आप वहाँ एग्ज़ाम पेपर पर दे के आओगे, वो आपको घर बताएंगे, कहेंगे आपने वहाँ क्यों नहीं रखा, वहाँ क्यों बताओ, परीक्षा में तुमको रखा गया कि मुझको रखा गया। वो सीधे कह बैठेंगे, रहेंगे मदद में, लेकिन सीधे कह देंगे कि परीक्षा में तुमको बैठाया गया कि मुझको बैठाया गया। जब मुझको बैठा गया मैं परीक्षा दूंगी, ये सब पर ऐसे ऐसे, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, टिक मार्क लगा दो। तो अच्छा भाई ठीक है, अब कम से कम हमको घर ही पढ़ाया करो, तो आपको बहुत सारी बातें बताएंगी, वो जो हैं ऐसी होती हैं। हाँ, सदा अपने हृदय को जांचते रहो। सदा अपने हृदय को जांचते। एक तो शरीर का हृदय होता है जो सीने के नीचे आप देखते हो,
बीच में देखते हो। ये शरीर का हृदय है। और जीवात्मा का हृदय क्या है? दोनों आँखों के बीच, जिसको मत्था कहते हो, जहाँ तिलक लगाते हो और जहाँ तमाम रंगते हो मत्था, इसको कहते हैं हृदय। इस हृदय को जांचते रहते हैं। जांचते रहते हैं माने इसका मन क्या कह रहा है, बुद्धि में कैसा वो तालमेल बैठा रखा है बुद्धि ने मन के साथ, और चित्त में कैसा स्फुरण पैदा हो रहा है, और अहंकार कैसा करवट बदल रहा है। वो चारों को देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। हाँ, कहीं उसमें काम, क्रोध, वैर, ईर्षा, घृणा, हिंसा, मान और मद रूपी शत्रु घुस कर घर न कर। ये भी कार्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मद और मत्सर, ये आपके अंदर घुस न जाए। और घुस जाएंगे तो आपकी व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। वो चौकीदारी करते रहते हैं, हमेशा सजग रहते हैं। आप सोते हो, जागते रहते हैं। जब वो शक्तियाँ आपके अंदर आ जाती हैं, उन शक्तियों का कैसा खेल होता है, कितना अनूठा होता है, ऐसे व्यक्तिगत वार्ता करेंगे तब बात होगी। भाई बहनों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके बीच डाल के जाऊंगा, दे के जाऊंगा। मुझे आपकी मिल्कियत नहीं चाहिए, ना 1500 की नोट चाहिए अपना संभाल के रखना। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अंतःकरण को साफ करें, आप अपने विचारों को बदलें, और मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर इन बुराइयों को आने के लिए हरी झंडी मत दे। और अगर ये बुराइयां आ गई तो फिर जाने वाली नहीं, कचूमर निकाल के रख देंगी। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब माफ करना। और रोज प्रिय से प्रिय संदेश आप सबको सुनने को मिलेगा। आप सुने और लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी व्यवस्था और प्रबंध का लाभ लीजिए। पीछे महात्माओं को ऐसी व्यवस्था नहीं मिली थी। मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ। गुलाम, आप कहते हो राधा रानी के गुलाम है, मैं बाबा जय गुरुदेव का गुलाम हूँ। अंतर इतने है, मैं गुलाम हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आरती हुई। जय गुरुदेव। न करूं मैं तो कर जोड़े, सतगुरु आए तुम्हारे। निवृत्त दीप आरती साधु, तो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठी जरोगे, जो अति प्रियतम प्यारे। पद ध्वनि सुनहु सब नहीं अपने, मन के